वंदना बनते जी। जो सही। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारे साथ हो रहा है अभी, लाइक एवरी मिनट एवरी सेकंड पे, तो फिर वो भी कॉज एंड इफेक्ट के वजह से हो रहा है क्या, ड्यू टू कम्मा थियरी? एवरी सेकंड जो चित्त में आ रहा है, जो आसपास हो रहा है हमारे साथ, तो दैट इज बिकॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, राइट? हम्म, हम्म। एंड वन मोर क्वेश्चन कि जो कॉज एंड इफेक्ट हमारे मतलब कॉज एंड इफेक्ट में भी बहुत सारी चीजें होती है। तो कॉज एंड इफेक्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान के कॉज एंड इफेक्ट के कारण हो रहा है ना। उसका जुड़ाव हो सकता है पास्ट के कॉज एंड इफेक्ट के साथ है, लेकिन वर्तमान दुख आपको पिछले कर्मों के कारण नहीं आ रहा है। वर्तमान में ही आपने दुख समुदय नहीं खोजा है, इसीलिए आपको दुख मिल रहा है। पिछले कर्मों के कारण नहीं है, पिछले जन्मों के कारण कुछ नहीं हो रहा है। पिछले जन्मों के कारण तो केवल सिचुएशन चेंज होती जा रही है। लेकिन जो दुख आपको मिल रहा है वर्तमान में, चित्त के ऊपर जो आप प्रतिक्रिया जगा रहे हो, वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हो, वर्तमान में जो आप कर्म का बार बार बनाते जा रहे हो, तो वो आपके दुख का कारण है। इसीलिए वर्तमान में कॉज एंड इफेक्ट खोजना है, ना कि भविष्य काल भूतकाल में। भूतकाल में उसके इम्प्रिंट्स हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी तो वर्तमान है ना। जो कुछ भी घटित होगा वो वर्तमान में होगा। हमें जस्ट उसका लिंक लगाते हुए उसको जानना है, वर्तमान में ही दुख का कारण जानना है। वो तो हम केवल ऊपरी ऊपरी तौर पे ये अ, क्या बोलते हैं उसको, ऊपरी ऊपरी तौर पे कह रहे हैं कि पास्ट के कारण हो रहा होगा, ये तो हमारा केवल तर्क मात्र है। लेकिन रियलिटी क्या है कि जो मान आपका डिसॉल्व हो रहा है ना। रियलिटी क्या है कि जो मान आपका डिसॉल्व हो रहा है उसके कारण ही दुख निरोध हो रहा है। ये मान वर्तमान में डिसॉल्व हो रहा है। ये केवल आपको, आपने पिछला कॉज एंड इफेक्ट जान लिया, इसके कारण मान आपका डिसॉल्व हो रहा है। लेकिन वर्तमान में प्रक्रिया क्या घटित हो रही है, मान डिसॉल्व होने के कारण दुख निरोध हो रहा है। मान है तो दुख बढ़ेगा, वर्तमान का कॉज एंड इफेक्ट मान है। मान की दृष्टि है तो दुख बढ़ेगा। मान डिसॉल्व हो रहा है तो दुख निरोध होगा वर्तमान में। तो दुख, ये चार आर्य सत्य कहाँ खोजने होते हैं, वर्तमान में खोजने होते हैं, है ना। ये तो हम कहने के लिए कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है पुराने कर्मों के मतलब पिछले कर्मों के कारण हो रहा होगा। लेकिन अल्टीमेटली हम उस मान को, मान के संस्कार को, अविद्या के संस्कार को मिटाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, है ना। तो जो प्रक्रिया घटित हो रही है चित्त में, वह क्या हो रही है, मान खत्म हो रहा है, मान डिसअपियर हो रहा है, मान डिजॉल्व हो रहा है, दुख निरोध हो रहा है। ये है। तो दोनों है। धीरे 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 समझ में आएंगे। एक बार आपको अगर ऐसा अनुभव हो जाता है, रिलैक्स फील हो रहा है, तो वो आपका मान खत्म हो रहा है, इसीलिए आपको रिलैक्स हो रहा है, आप इसीलिए आपको हल्का हल्का फील हो रहा है ना। तो ये है। तो वर्तमान में ही चार आर्य सत्य को खोजना है। एक्सेप्टेंस के लिए हम जान रहे हैं कि हाँ पास्ट के हो सकते हैं कर्म, मैं नहीं किया होगा वगैरह वगैरह। ठीक है। तो उसके ऊपर पास्ट या फ्यूचर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। चित्त में, वर्तमान में दुख समुदय और दुख निरोध पे ध्यान देना है। स्पेशली दुख समुदय पे ध्यान देना है। ठीक है। और एक गंदेशी प्रश्न है। हम्म, सो जो पंच उपादान स्कंद है, सो उसका एग्जिस्टेंस भी कर्म से ही है, राइट? हम्म, वैसे देखा जाए तो कर्म, लाइक जो तन्हा है, विच इज ड्यू टू कर्म ओनली, राइट? इंटरनली। सो विच हम्म, इज द इनिशियल स्टेज ऑफ द होल, मतलब जाति जरा मरण, वो तो लास्ट में आ गया। बट एवरी सिंगल थिंग विच इज हैपनिंग आफ्टर तन्हा, फिर वो जो आता है सिक्स सेंसेस, फिर वो जो होता है ना, पटीच्य समुत्पाद, सो उसका सीक्वेंस जो स्टार्ट हम्म, होता है, हाँ, सो दैट इज ड्यू टू कर्म ओनली, राइट? हम्म। ओके ओके। तो इस पे भी बताइए बंते जी, थोड़ा सा रिलेशन। कठिन से समाप्त के ऊपर एक्चुअली जो अविद्या के चलते ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसीलिए अविद्या मतलब ये मान को बनाने वाली जो चीज है उसको ही अविद्या बोलते हैं, है ना। जिसके कारण मान डेवलप हुआ है, क्योंकि हमें पता नहीं ना मान किस चीज के कारण डेवलप हुआ है ना। तो इसीलिए
धीरे धीरे जब हमें ये मान का अस्तित्व पता चलने लगता है, तब जाके हमें अविद्या पता चलने लगती है। ये स्पेशली अनंत अवस्था में होता है। सही जो 10 संयोजन है ना, तो उसमें जो लास्ट वाले संयोजन है, रूप राग, अरूप राग, उद्दच, मान और अविद्या, तो अनंत को ही जनरली वो मान पता चल जाता है और उसका कारण अविद्या है ऐसा पता चल जाता है। लेकिन फिलहाल में तो हमें अविद्या नहीं पता चलेगी, फिलहाल में हमें इतना पता चलेगा कि मान मान श्रोतापन्न अवस्था में छोटा सत्या दृष्टि बोल सकते हो उसको, सत्या दृष्टि, और उसका डिसअपियरेंस, सत्या दृष्टि और उसका डिसअपियरेंस है ना। तो ये तो ये सत्या दृष्टि कैसे बन रही है? अविद्या के चलते। तो ये अविद्या के चलते ही सब बन रहा है, मान भी बन रहा है, सत्या दृष्टि भी बन रही है, तृष्णा भी बन रही है। तो अविद्या बच्चा संखार, संखार बन रहे हैं मतलब ये मान के ही संस्कार बन रहे हैं। और संखार बच्चा विज्ञान, विज्ञान मतलब कि जो चित्त डेवलप हो रहा है और उसका कॉन्शियसनेस डेवलप हो रहा है, विस्तारित हो रहा है, बढ़ रहा है, और उसके कारण फिर वह फिर से नाम रूप को बनाता है, शरीर को बनाता है, मन को बनाता है। तो ये सब शुरुआत अविद्या के चलते होती है। फिर षडायतन वगैरह ये सब विज्ञान के कारण, जैसा जैसा हमारा चित्त रहेगा वैसा वैसा हमारा बॉडी हमें मिलेगा, जैसे हमारे कर्म संस्कार रहेंगे वैसा हमें बॉडी मिलेगा। तो एक तरफ से अगर देखा जाए, अगर हमारा ये अविद्या, अविद्या बच्चा संकार, संकार बच्चा विज्ञान, ये तीन चीजें पास्ट की है ना। संकार बच्चा विज्ञान, विज्ञान बच्चा नाम रूप, नाम रूप क्या है? वर्तमान का है ना। तो आपको नाम रूप मिला है, इसका मतलब आपको वो जो संस्कार थे, जितना आपका कर्म विपाक था, वो सब कैलकुलेट होके आपका चित्त बना है, वो सब कैलकुलेट होके आपका नाम रूप बना है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी आपको वो मिल चुका है, जितना आपको मिलना चाहिए था, है ना। जितना आपने कर्म किया था वो ऑलरेडी मिल चुका है ना। नाम रूप बचा सड़ातन, सड़ातन बचा फस्स, फस्स बचा वेदना, वेदना बचा तना, तना बचा उपादान। तो अभी जो प्रोसेस हो रही है ये उपादान बनने तक, भव बनने तक, ये सब वर्तमान में हो रही है। ये शरीर के माध्यम से हम राग जगा रहे हैं, द्वेष जगा रहे हैं, ये वर्तमान में हो रहा है। दुख हो रहा है, उपादान बन रहा है, ये सब वर्तमान में हो रहा है ना। पास्ट के कर्म तो हमें वो तो मिल गए हैं, हो रहा है वर्तमान में, इसीलिए देखना पड़ता है वर्तमान में। हम कर्म सिद्धांत को इसलिए भगवान जी ने समझाया है, ये केवल एक्सेप्टेंस का भाव होने के लिए, ये केवल स्वीकार भाव होने के लिए। लेकिन ऐसा अगर देखा जाए तो कर्मों के विभाग हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, है ना। लेकिन जैसे ही हम नए कर्म बनते हैं, जैसे हमें शरीर मिला है, बचपन से लेकर आज तक हमने जितने कर्म किए हैं, उसके आधार पर हम फिर से कर्म बनाते हैं, और उसके आधार पर लोगों से मिलते हैं, उसके आधार पर हमें अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। तो ये जब हम हमारा क्रोधी इंसान है तो उसको ऐसा दिखेगा कि हर व्यक्ति मुझे क्रोध दिलाने के लिए बना हुआ है ना। तो क्यों? क्योंकि उसका क्रोध का धातु उसने बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है, निगेटिविटी। तो अभी ये वर्तमान का उसका कर्म है ना। और किसी किसी का स्वभाव होता है बचपन में चिड़चिड़ा वगैरह, तो हो सकता है कि उसका ऑलरेडी वो चिड़चिड़ा है। इसका मतलब क्या है कि उसको, जैसे भगवान जी ने बोला है ना, क्रोध क्या है? अग्नि के समान है। वो अग्नि दूसरों पर फेंकने के पहले खुद का हाथ जलता है। तो इसका मतलब जो बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है, इसका मतलब वो पहले दुखी है, कर्म संस्कारों की वजह से उसको पहले से ही दुखियारा बनाया गया है, पहले से चिड़चिड़ कर रहा है, पहले से फ्रस्ट्रेट है कर्म संस्कारों के कारण। अभी अगर जिंदगी में अगर उसने लेसन नहीं लिया, तो उसका चिड़चिड़पन बढ़ता ही चला जाएगा, क्रोध बढ़ता ही चला जाएगा, है ना। तो जिंदगी के मोड़ पर उसको ऐसे ऐसे इंसान मिलते रहेंगे कि उसको द्वेषी दिलाएंगे, क्रोधी दिलाएंगे, है ना। तो लेसन मिल रहे हैं, इसका मतलब पुण्य कर्म है। कुछ तो भी पुण्य कर्म किया होगा कि जिसकी वजह से उसको लेसन मिल रहा है ना। तो फिर उसका लेसन मिल गया तो कर्म ब्रेक हो जाते हैं, कर्म ब्रेक हो जाते हैं, उसका चित्त परिवर्तित हो जाता है, चित्त परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए भगवान जी ने क्या बताया कि मार्ग बताया है, ये लेसन ही है। अंगुलीमाल को लेसन बताया, अंगुलीमाल का चित्त परिवर्तित हो गया, उसके पहले उसको लेसन मिला ही नहीं, इसीलिए वो कर्म करता गया, दुखी होता गया, कर्म करता गया, दुखी होता गया। लेकिन जैसे ही भगवान जी ने बताया कि ये सब मिथ्या दृष्टि है, उसका कर्म डिजॉल्व हो गया और वो धीरे धीरे दृष्टि उत्पन्न करने लगा। तो इस प्रकार से हमारे चित्त का जो पैटर्न बना हुआ है, एक्चुअली वही हमें विपाक है, वही हमारा विपाक है ऑलरेडी वर्तमान जीवन में। और उस पैटर्न के हिसाब से जो हम कर रहे हैं,
उसके हिसाब से भी हमें कर्म बन रहे हैं और विपाक मिल रहे हैं, कर्म बन रहे हैं विपाक मिल रहे हैं, कर्म बन रहे हैं विपाक मिल रहे हैं। उस पैटर्न को जब तक हम नहीं बदलेंगे, स्थिर नहीं करेंगे, तब तक एक तो निगेटिविटी है तो निगेटिविटी ज्यादा बढ़ेगी, पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। पॉजिटिविटी बढ़ रही है इसका मतलब ये नहीं कि हम मुक्त हो गए, है ना। हमें चित्त का पैटर्न ही बदलना पड़ेगा लेसन लेके। ये विद्या के चलते ही अविद्या खत्म हो सकती है, कुशल कर्मों के कारण नहीं होती है। कुशल कर्म क्या होते हैं, केवल उसको पुश करने के लिए, दर्शन पुश करने के लिए। जैसे भगवान जी ने बोला दान से ऊपर श्रेष्ठ पुण्य कर्म शील का होता है, शील से ऊपर समाधि का होता है, समाधि के ऊपर विपස්සना का होता है। तो केवल विपස්සना तक बढ़ने के लिए हमें ये दान शील समाधि का भावना करना पड़ता है, तो हमारा चित्त और ज्यादा कुशल कुशल, कुशल कुशल का मतलब जो लेसन लेने वाला चित्त है वही कुशल चित्त है ना। तो लेसन लेने वाला वही चित्त कुशल है। कुशल मतलब स्किलफुल चित्त बोला जाता है इंग्लिश में। तो स्किल कब आ जाती है कि जब बाहरी चीजों से वो लेसन लेता है बार बार, और चित्त को ऊजू बनाते जाता है, ऊजू बनाते जाता है, तो उसका चित्त और ज्यादा स्थिर, और ज्यादा स्ट्रांग, और ज्यादा प्योर होता चला जाता है। तो इस प्रकार से ये सब चीजें वर्तमान में ही घटित हो रही है ना। और उसको वर्तमान के ही कारण दुख मिल रहा है। भूतकाल भविष्य काल के तो केवल हम तो ये बताने के लिए बता देंगे हाँ पिछले कर्मों के कारण दुख मिल रहा है, लेकिन नहीं, वर्तमान में ही उसको ऑलरेडी ऐसा उसका चित्त डिजाइन हुआ है पिछले कर्मों के कारण कि उसमें जो भी व्यक्ति आएगा उसको क्रोध ही दिलाएगा। लेकिन चित्त शांत है तो कितने भी क्रोधी व्यक्ति आएंगे तो वो क्रोध दिला ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका चित्त का डिजाइन ही पहले से ऐसा बना हुआ है। सेम लोग रहते हैं, है ना, लेकिन फिर वो फाइटिंग करने वाले लोग मिलेंगे तो कभी एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन शांत चित्त वाले लोग मिलेंगे तो एटलीस्ट वो एक दूसरे को समझते हुए मैटर को, कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने की कोशिश करेंगे, तो जाके दोनों का पुण्य होता है। तो दोनों पुण्यवान व्यक्ति मिलेंगे तो ज्यादा पुण्य होता है, दोनों पापी मिलेंगे तो ज्यादा पाप होता है ना। इस प्रकार से। और एक पुण्यवान है, एक पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाला अगर अवेयर की भावना करता है तो निगेटिविटी वाले का वेर भी खत्म हो सकता है। तो इसीलिए पुण्य को बड़ा कहा गया है, क्योंकि वो निगेटिविटी को खत्म करने के लिए बहुत कारीगर होता है, बहुत जल्दी खत्म कर देता है। तो इस प्रकार से है, बहुत कॉम्प्लेक्स है अगर देखा जाए तो। धीरे 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 समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना समझ में आता है उतना ही ग्रहण करते हुए चिंतन मनन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदमती जी, ओके। बंती जी, ये जो वो मान है, बोले तो ये मैं है, जो मैंने जो पहले किया है वही मैं भी कर्म विपाक से कर रहा हूँ। अपन ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी मैं अब सुख अनुभव हो रहा हूँ या दुख अनुभव हो रहा हूँ या कुछ भी समझो फीलिंग हो रही है, कोई समझो अपने से स्पर्श करके अपने को वेदना दे रहा है, तो ये सब मान की वजह से हो रहा है, जैसे अहंकार की वजह से हो रहा है। जी जी, इसका कारण मैं ही हूँ ऐसा समझना चाहिए। इसका हाँ हाँ। कारण अगर हम बाहरी चीजों को देंगे तो गलत दृष्टि है, आंतरिक देना चाहिए, क्योंकि दुख समुदय आंतरिक है, बाहरी नहीं है ना। दुख का कारण भगवान जी ने बताया है वो अंतर मन में है, बाहरी जगत में नहीं है। तो वो समझने के लिए हम ये मान शब्द का प्रयोजन करते हैं। मान का मतलब मैं, मेरा, मैं अच्छा, मैं बुरा, ये सब मान की बदौलत ही आता है। मेरा अस्तित्व ऐसा, मेरा अस्तित्व वैसा, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा था, मैं ऐसा रहूंगा, ये सब मान के अंतर्गत आता है ना। हम हमारा अस्तित्व बनाने की चेष्टा करते हैं, तो जो बनाने की चेष्टा कर रहा है वही मान है, मतलब मिथ्या दृष्टि है। मान नाम की चीज अस्तित्व में नहीं है, उसको अविद्या बोला जाता है, इग्नोरेंस, तृष्णा। ये केवल एक बुलबुला है ना। बुलबुले का कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो केवल पानी का ऐसा मिलाव है, और उसको पिंच करेंगे तो कुछ नहीं है, धुआं धुआं, मतलब धुआं भी नहीं है ना। इस प्रकार से वो केवल इल्यूजन मात्र है। ये मान, ये बनाया हुआ है अविद्या के चलते, संस्कार के चलते, तृष्णा के चलते। हमने मान लिया कि मेरा एग्जिस्टेंस ऐसा है, मैंने मान लिया कि मेरा अस्तित्व वैसा है, मैंने मान लिया कि मेरा नाम फलाना फलाना है, मैंने मान लिया कि मैं मनुष्य हूँ, मैंने मान लिया कि मैं देवता हूँ, मैंने मान लिया कि मैं ब्रह्मा हूँ। तो जैसा जैसा मैंने मान लिया उसको ही मान बोलते हैं। तो इसीलिए किसी चीज को मानना नहीं है ना।
तो ये मान के परे जाने का रास्ता है, किसी चीज को मानना नहीं है, तब जाके धीरे धीरे उसका जो एग्जिस्टेंस है, हमने मिथ्या एग्जिस्टेंस को अपना मान लिया है। तो भगवान जी ने बोला है सभ्य धर्मा अनंताति, कि हमारा कोई ऐसा पर्टिकुलर अस्तित्व है ही नहीं है, जस्ट एक कर्मों का प्रपंच है, प्रकृति के नियम है। और इसमें ही हमने ये मिथ्या दृष्टि बनाई है कि मेरा अस्तित्व ऐसा है, मेरा अस्तित्व वैसा है। तो ये सब कल्पना मात्र है, ये केवल मिथ्या दृष्टि मात्र है ना। तो लेकिन क्या है, रियलिटी क्या है, सभ्य धर्मा अनंताति, ये सभी जो अनुभव है वो अनात्म है, उसमें कुछ मैं मेरा है ही नहीं। तो जो मैं मेरा समझेगा वो मिथ्या दृष्टि में जाएगा, जब मैं अनात्म को समझेगा वो सम्यक दृष्टि की तरफ जाएगा। इस प्रकार। नमो बुद्धाय आदरणीय बनते जी। नमो बुद्धाय। मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे जो भी हमारे कर्म आ रहे हैं अभी प्रत्यक्ष रूप में, जो भी आ रहे हैं सामने, या जो हमारे सर्कल में जो भी रिश्तेदार जुड़े हुए हैं उनके भी दुख आ रहे हैं, उनसे भी हमें पीड़ा हो रही है, तो ये भी हमारे पूर्व जन्मों की वजह से आ रहे हैं, या इस वजह से उनके अपने कर्म है, या हमें जो पीड़ा हो रही है वो भी उनकी वजह से हो रही है, तो उसकी वजह से आ रहे हैं उनके कर्म है, या वो हमारे कर्मों की वजह से आ रहा है ऐसा? हमारे ही कर्मों के कारण आ रहा है, हमारे ही कर्मों के कारण हमें ऐसे रिश्तेदार मिले हैं, हमारे ही कर्मों के कारण हमें ऐसे माँ बाप मिले हैं, हमारे ही कर्मों के कारण हमें ऐसे भाई बहन मिले हैं, है ना। ये माता पिता के कर्म नहीं है कि हम ऐसे मिले हैं, ये हमारे कर्म है कि हमें ऐसे माता पिता मिले हैं। तो इसीलिए दोनों का देखना देखना पड़ता है, कर्म धातु को, समान कर्म धातु कैसे बोलते हैं, दोनों तरफ से देखना पड़ता है कि मेरे माता पिता जी की भी ऐसे कर्म रहे होंगे और मेरे ही ऐसे कर्म रहे होंगे, तो इन दोनों का मिला हुआ है ना। तो मेरे कारण अगर मेरे माता पिता जी को गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब वो गुस्सा की कर्म धातु मेरे माता पिता में ऑलरेडी है। मेरे माता पिता जी के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो गुस्से के कम्मा धातु मेरे अंदर ऑलरेडी है। तो इसीलिए कम्मा धातु के आधार पर हम मिले हैं, ताकि एक दूसरे का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता रहे, क्योंकि हमने वो बढ़ाने का ही संस्कार हमारे अंदर बढ़ाया है, बनाया है, हमने मिटाने का संस्कार नहीं बनाया है। तो जिसने मिटाने का संस्कार बनाया है, जिसने मृदुता का संस्कार बनाया है, तो उसको मृदु लोग मिलेंगे, है ना। और जिसने कठोरता का संस्कार बनाया है उसको कठोर, तो हृदय को और कठोर करने वाले लोग मिलेंगे, है ना, हृदय को और घाव घालने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही उसका चित्त है, वैसे ही उसके कम धातु है ना। तो उसके आधार पर ऐसी ही चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। निगेटिव आप में है तो निगेटिव चीजें ही आपकी तरफ आएंगी, आपके जीवन में आएंगी, आपके जीवन में उत्पन्न होंगी। आपका चित्त पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीजें ही आपके जीवन में आएंगी। तो आपका चित्त अगर दुखी आ रहा है, दुखों को और ज्यादा ग्रहण कर रहा है, मैं मेरा समझते हुए, कंपेयर करते हुए दुखों को ग्रहण कर रहा है, ब्लेम कर रहा है औरों पे, तो ये मेरे ही ब्लेम के कारण मुझे ऐसे लोग मिलते ही रहेंगे कि जो बार बार, मैं, मेरा स्वभाव बन चुका है कि मैं लोगों को ब्लेम कर रहा हूँ। तो इसी स्वभाव के चलते मुझे हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे कि कहीं ना कहीं मुझे उन पे ब्लेम करना ही पड़ेगा। तो ये ब्लेम करने का नेचर मेरे अंदर है, तो उस नेचर को मुझे बदलना है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक ये मान नहीं टूटेगा, क्योंकि ब्लेम कौन कर रहा है, ये मान ही कर रहा है। ये ब्लेम कहाँ से आ रहा है, मान से ही आ रहा है। तो ये मान क्या है, मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि के कारण हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं कि ये दूसरे के कारण मुझे दुख आ रहा है, ये दूसरे वस्तु के कारण, दूसरे परिस्थिति के कारण मुझे दुख आ रहा है, ब्लेम दूसरे ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन ग्रहण नहीं कर रहे हैं कि ये कमस्य को भी मेरे ही कर्मों के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए अज्ञान है, अविद्या है, मान है। जैसे ही समझ लिया कि कमस्य को भी दृष्टि उत्पन्न हो गई, तो अपने आप उसको ग्रहण करने का भाव डेवलप करना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है, अपने आप एक्सेप्ट हो जाता है, अपने आप डिसॉल्व हो जाता है ना। अवेयर, अवेयर से अपने आप वो वेर खत्म हो जाता है। ऐसा ही भगवान जी ने सनातन मार्ग बताया है। तो ये अगर समझ में आ जाता है ना, तो कर्म यू यू डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे बड़ा बबल है, चाहे कितने ही समय से वो है, लेकिन थोड़ा सा पेंच करने से जान लिया, वो पूरा बबल रहेगा ही नहीं, डिसॉल्व हो गया, क्योंकि उसका कुछ अस्तित्व है ही नहीं है।
वो जस्ट पानी से ऐसा घिरा हुआ बना हुआ है, तो उसका कुछ अस्तित्व है नहीं, लेकिन हमने मान लिया कि हमारा अस्तित्व है, हमने मान लिया। तो ये मान, ब्लेम करना, कंपैरिजन करना, ये सभी दुखों का कारण है। तो जब भी हम स्टॉप कर देंगे किसी को ब्लेम करना, कंपैरिजन करना, उसी समय में दुख खत्म हो जाएगा, दुख का निरोध हो जाएगा, और अकालिक हमें हमारा मन हल्का होगा। मन हल्का होने के लिए लाखों साल लगेंगे ऐसा नहीं, लाखों जन्म लगेंगे ऐसा नहीं, जस्ट एक ही पल काफी है ना। अकालिक इंस्टेंट धम्म का आपको अनुभव हो जाता है। तो कब होगा कि जब आप ये मान को पहचान लेंगे, दुख के कारण को पहचान लेंगे अंदर, तब जाके दुख का निरोध क्षण में ही होता है। हम दुख के कारण को खोजते नहीं है, बाहर ही खोजते हैं, तो मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। भटकते रहेंगे, जन्मों जन्मों जाएंगे, हजारों लाखों कल्पों जन्मों जाएंगे, बुद्ध आके चले जाएंगे, लेकिन बाहरी कारण खोज लिया तो कब मिथ्या दृष्टि है। आंतरिक खोज लिया कि दुख का कारण मैं ही हूँ, मेरे ही कर्म है, दुख समुदय तृष्णा ही है। इस प्रकार से अंदर में जान लिया, अंदर में खोज लिया, पहचान लिया। जिस समय में, जिस क्षण में आपने दुख के कारण को पहचान लिया, उस क्षण में दुख निरोध हो जाता है, उसी क्षण में, चाहे वो कितने भी हजारों सालों का कर्म संस्कार क्यों ना हो, उसी क्षण में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसको ही भगवान जी ने बोला है अनिच्छ है, डिसॉल्व, डिसअपियर हो रहा है। और इस अनिच्छ का दृष्टि अनुभव होना, ये लाखों लाखों जन्मों, हजारों हजारों जन्मों के संस्कार को एक ही पल में धुला देता है। तो इसको बोला है विपस्सना। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। लेकिन जैसे भी हो, दुख का कारण खोजा आपने तो दुख का निरोध उसी क्षण में हो जाता है, समय नहीं लगेगा ना। जिस समय में आप, जिस पल में आपको दुख समुदय दिखा, उस पल में दुख निरोध हो जाता है, दुख निरोध का मार्ग का साक्षात्कार हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब अभी तक आपको दुख समुदय ही नहीं समझ में आया है। तो हमें दुख समुदय आर्य सत्य को ज्यादा खोजना है, क्योंकि यही बेसिक है, यही तो दुख की जड़ है। जड़ को नहीं खोजेंगे, ऊपर ऊपर देखेंगे तो नहीं, है ना। तो जड़ को ही खोजते हुए जड़ को ही हमें खत्म करना है। तो इस प्रकार से थोड़ा और चिंतन मनन करने से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आदरणीय पंडित जी, मंगल। मुझे मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि हम कैसे, मतलब एज अ साइन हम कैसे समझे कि हमें वो प्रॉब्लम से राइट लेसन मिल गया है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, हमारे जीवन में सफरिंग आ रही है, बट एट द सेम टाइम हमारे पास में सही गाइडेंस और सपोर्ट सिस्टम भी है, तो हम उससे बाहर भी निकल पा रहे हैं, तो क्या हम उसको अपने कुशल कर्म में कंसिडर करेंगे क्या? हाँ, ये तो कुशल कर्मों के कारण तो आपको आपके जीवन में थोड़ा कंफर्टेबल चीजें आती है, लेकिन कंफर्टेबल चीजें आ गई इसका मतलब लेसन मिल गया ऐसा नहीं है ना, है ना। तो लेसन मिलने का मतलब दृष्टि उत्पन्न होना, दिट्ठिजुकम्मा। दिट्ठिजुकम्मा होने के बाद ही कोई व्यक्ति श्रोतापन्न होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ कंफर्टेबल चल रही है इसीलिए वो श्रोतापन्न है, नहीं। उसकी दृष्टि ऊंची होने के कारण वो कंफर्टेबल हो जाता है। दृष्टि उत्पन्न होने के कारण वो श्रोतापन्न कहलाता है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, झोपड़ी में हो, राजमहल में हो, वो मैटर नहीं करता है ना। फिलहाल तो हमें पुण्य की वजह से हम तो राजमहल में पैदा हो सकते हैं, लेकिन दृष्टि नहीं है। तो कंफर्टेबल चीजें तो मिल रही है पुण्य की वजह से, लेकिन दृष्टि नहीं है, कहीं दुख देखा ही नहीं है तो दृष्टि उत्पन्न ही नहीं होगी। दुख समुदय देखा ही नहीं तो दृष्टि उत्पन्न नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए ये चार आर्य सत्य भगवान जी ने इतने गंभीरता से बनाए हुए हैं, ये बहुत गंभीरता से बनाए हुए हैं, है ना। तो बताए हुए हैं, बनाए हुए हैं। तो इसीलिए लेसन लेना बहुत अनिवार्य होता है। लेसन मतलब दृष्टि। दृष्टि नहीं खोलेंगे तो आप कितने भी राजगद्दी पे चक्रवर्ती सम्राट बनो, लेकिन वो सुख कुछ काम का नहीं है। इसीलिए भगवान जी ने बोला है ना, चक्रवर्ती सम्राट का सुख मतलब श्रोतापन्न व्यक्ति के सुख के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। मतलब श्रोतापन्न व्यक्ति का सुख देखो कितना होता है। महल झोपड़ी में रहते हुए भी वो राजा से 16 गुना सुखी है। तो वो दृष्टि, लेसन लेने के बाद जो दृष्टि उत्पन्न होती है, दृष्टि जो कम हो जाता है, सम्यक दृष्टि बन जाती है, उसकी वजह से जो जगत को देखता है वह सुख की कंपैरिजन नहीं कर सकते इन लोकीय सुखों से। जो हमें अच्छी चीजें मिल रही है, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल हो रही है, ये सब चीजें ऊपरी ऊपरी है ना। ये श्रोतापन में बेचने के लिए कुछ भी काम की नहीं है। इसीलिए लेसन, क्या लेसन आप ले रहे हैं। तो जो लेसन आपको ज्यादा अगर लेसन मिल रहे हैं तो समझना है कि आप ज्यादा पुण्यवान। मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा मिल रही है तो
कम पुण्यवान है ना। वो तो दान और शील का ही पुण्य है। दान और शील समाधि का, लोग अच्छे मिल रहे हैं, देवता लोग मिल रहा है, ब्रह्म लोग मिल रहा है, समाधि का पुण्य है ना? लेकिन विपස්සना का पुण्य का मतलब क्या है? दृष्टि मिल रही है तो वह विपස්සना का पुण्य है। दृष्टि नहीं मिल रही है तो विपස්සना का पुण्य नहीं है ना। तो ये बहुत एडवांस है, विजडम की बातें हैं, ये लौकिक बातें नहीं है। इसी लौकिक चीजों से कंपैरिजन करते रहेंगे तो भी नहीं हो पाता है। हमें चित्त के ऊपर, दुख दुख समुदाय के ऊपर, स्पिरिचुअल चीजों के ऊपर ज्यादा सोचना पड़ेगा रादर देन लौकिक चीजों पे। तब जाके कहीं ना कहीं दृष्टि मिल सकती है। ठीक है। बंटी जी, एक्चुअली मुझे एक थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब समझना था कि लाइक हम एज अ साइन कैसे समझे कि हाँ हम सही लेसन मिल रहा है हमें। ये रहेगा था आपका। तो जब आपको लेसन मिल जाता है ना, तो जो व्यक्ति समझो आपको क्रोध दिला रहा है, आपने जान लिया कि अरे ये तो मेरे पुण्य कर्म, सॉरी पाप कर्म के, मेरे ही कर्मों के कारण, मेरे ही कर्मदाताओं के कारण ऐसा व्यक्ति बार बार मुझे क्रोध दिला रहा है। जैसे कोई व्यक्ति आपको डांट रहा है, टीचर ने आपको काम बता दिया, तो आप बहुत ये होते हैं, परेशान हो जाते हो, मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ये तो मेरे ही कर्मों के कारण मुझे इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तब जाके उस काम में आपको पीड़ा नहीं होती, तो एकदम फ्री फ्लो हो जाता है, इजी हो जाता है, हल्का हल्के से हो जाता है। तो इसका मतलब आपको लेसन मिल गया। कोई व्यक्ति क्रोध ही दिला रहा है आपको, आपने लेसन ले लिया कि ये मेरे ही कर्म धातुओं के कारण ये व्यक्ति मुझे बार बार क्रोध दिला रहा है ना। तो मुझे क्या करना है? जस्ट कमस्स कोमी, प्रतिक्रिया जगाने का भाव ही नहीं उत्पन्न होता है। फिर वो व्यक्ति आपको कितना भी गाली दे, आपके मन से गाली निकलती ही नहीं है, क्योंकि लेसन की वजह से आपका दृष्टि चित्त एकदम शांत हुआ है। अज्ञानी थे इसीलिए गाली निकल रही थी, अज्ञानी थे इसीलिए प्रतिक्रिया निकल रही। लेसन मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो प्रतिक्रिया निकलेगी ही नहीं, क्रोध निकलेगा ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से लेसन मिलने के बाद वो व्यक्ति तो रहेगा, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं रहेगी, और अंदर अंदर में एक शांति रहेगी, है ना। काम तो वही करेंगे हम, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं रहेगी, अरे मुझे ही क्यों काम बताते हैं, मुझे ही क्यों काम बताते हैं। एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरे ही कर्मों के कारण होता है, मेरे ही कर्म धातुओं के कारण। तो काम तो वही रहेगा, लेकिन उसमें जो शांति रहेगी काम करते वक्त, है ना, जो फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलेगा, शांति रहेंगे, पीस रहेंगे, और एक ऊर्जा रहेंगी। और पता नहीं वो ऊर्जा कहाँ से आती है, एकदम निर्वाणा से आती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से है, शांति के साथ जीवन जिएंगे, चीजें वही होंगी, वस्तु वही होंगी, लोग भी वही होंगे, लेकिन अंतर में एकदम भीतर शांति होगी। हमें ऐसा हमें बहुत बार लगता है कि ऊर्जा खर्च हो रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है। फिर दृष्टि मिलने के बाद, लेसन मिलने के बाद ऐसा लगेगा कि मतलब ऊर्जा खत्म होने का नाम ही नहीं है, मतलब ऊर्जा का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि आपके पास इन्फिनिट पीस है, इन्फिनिट शांति है। तो असीम ऊर्जा के साथ आप काम करोगे, ऐसा लगेगा भी नहीं कि ऊर्जा खत्म होगी, ऐसा भी होगा। उसको बोलते हैं लेसन लेने के बाद, है ना। जब तक लेसन नहीं लिया तब तक चिड़चिड़, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस होता रहेगा। लेसन मिल गया, शांति है। ठीक है, सिंपल चीज, हाँ। समझेगा जब आपको अनुभव आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बंटी जी, मेरा क्वेश्चन था जैसे हम धम्म सुनते हैं, विपස්සना करते हैं, तो ऊपरी बुद्धि को रोज समझाते हैं कि हमको शील का पालन करना है, तो कुछ दिनों के लिए समझ भी जाती है कि कोई क्रोध कर रहा है तो शांत बैठना है, और कभी कभी शांत भी बैठ जाते हैं, और वो बहुत से लोगों में क्या हुआ, अपमान भी भूल जाते हैं, फिर घर में आ जाते हैं तो फिर ज्यादा गुस्सा आ जाता है, सोच सोच के बहुत लोगों के सामने इसने मेरा अपमान किया है, और ज्यादा क्रोध बढ़ जाता है। तो जैसे मन का ढालूपन है, तो फिर से अगर वो करने को आता है तो फिर हम उसको मार देते हैं, क्योंकि पहला ही मन का ढालूपन है ना, कि इतने सालों से, जन्मों से हम वही करते आ रहे हैं। जैसे कोई बहुत ज्यादा क्रोध दिलाएगा तो तभी प्रतिक्रिया हो जाएगी, तो उसको कैसे बदले। ऊपरी बुद्धि को तो बहुत समझा लिया कि ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, पर जो अंदर का जो चित्त है, जो सबको कंट्रोल करता है, उसको नहीं समझा पाते। वो बहुत ज्यादा किसी का हाई हो जाता है तो अपने आप रिएक्ट कर देता है, तो उसको कैसे शांत करे बनते जी, यही समझना चाहते। तो
फिर से आपको प्रवचन को बार बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वही तो चीज बताई है ना कि क्रोध दिलाने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है तो वो उसका दोष नहीं है, वो दोष आपके अंदर है कि मेरे ही कर्मों के कारण ऐसे व्यक्ति मेरे लाइफ में आ रहे हैं। मेरे ही तो चित्त क्रोधी है, मेरे ही तो चित्त में क्रोध का संस्कार है, इसीलिए क्रोध के संस्कार वाले दिलाने वाले व्यक्ति मेरे लाइफ में आ रहे हैं। ये जब रियलाइज हो जाएगा, ये जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इसका जब लेसन मिल जाएगा, तभी तो वहां पे क्रोध नहीं रहेगा, है ना। हमें बाहर नहीं देखना है, हमें अंतर में देखना है कि मेरे कम्म धातु कैसे है ना। मेरे ही कम्म धातु उस क्रोधी व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मेरे ही चित्त के चुंबक के द्वारा वह व्यक्ति बार बार मुझे क्रोध परेशान करने के लिए आ रहा है ना। तो परेशानी का जड़ बेसिकली मेरे ही चित्त में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मेरे चित्त के अंदर, कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे ही कर्म धातुओं के आधार पर यह व्यक्ति मेरे जीवन में आया है। मेरे अगर ऐसे कर्म धातु नहीं रहते तो ये व्यक्ति मेरे लाइफ में नहीं आता है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे कर्म धातु को समझना। जैसे ही आपने समझ लिया कि मेरे कर्म धातु है तो आया है, मेरे कर्म धातु नहीं रहते तो ऐसा व्यक्ति मेरे लाइफ में आता ही नहीं था, क्योंकि बाकी के लाइफ में तो लोग सब अच्छा चल रहा है, मेरे लाइफ में क्यों प्रॉब्लम है ना। तो मेरे ही लाइफ में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे ही कर्म धातुओं के आधार पर ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया है, ये प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आई है। अगर मेरे कर्म धातु अच्छे रहते तो ये प्रॉब्लम्स, ये व्यक्ति मेरे लाइफ में नहीं आता था। ऐसा जब जान लेते हैं तब प्रॉब्लम्स रहती ही नहीं है, डिजॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्रोध खत्म हो जाता है ना। तो इसको ही बोलते हैं दृष्टि उत्पन्न होना। दृष्टि उत्पन्न होने के बाद वो क्रोध क्रोध रहता ही नहीं है ना। तो इसीलिए दृष्टि दृष्टि का इतना ज्यादा महत्व है। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, जस्ट आपको दृष्टि बनानी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है। दृष्टि बन गई, समझ गए आप वो चीज कि मेरे ही कर्म धातुओं के कारण हो रहे हैं, आप समझ गए कि मेरे ही कारण हो रहा है, उसी समय में वो क्रोध नष्ट हो जाता है ना। हम समझे नहीं है अभी तक कि ये मेरे ही कारण हो रहा है ना। तो हमें जो समझना है कि ये मेरे ही कर्म धातुओं के कारण हो रहा है, कि ऐसे व्यक्ति मेरे जीवन में आ रहे हैं, है ना। तो जस्ट आपको समझ लेना है, समझने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर बार बार चिंतन मनन करो, एकदम शांत बैठते हुए चिंतन मनन करो, है ना। जो प्रवचन बताया गया उसको फिर से बार बार सुनो, तब जाके थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो जितना समझ में आया उसका बोध हो गया तो कल्याण है। ठीक है, फिर आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा।